गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सब धरती कागज करो लेखनी सब बन रहे। सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा सेवक को अष्ट प्रहर निरखत रहो गुरु चरणन की ओर। गुरु की महिमा कोई न जाने। गुरु की महिमा कोई न जाने। गुरु की ना को पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने। गुरु की महिमा कोई न जाने। कोई न जाने। कोई न जाने। कोई न जाने। गुरु की महिमा कोई न जाने। गंगा की धारा गुरु एक बहती। गुरु चरणन ने सबको तारा। ओ गुरु एक बहती गंगा की धारा। गुरु चरणन ने सबको तारा। कृपा कोई नहीं भक्त की जाने। कृपा कोई नहीं हर कोई जाने। गुरु की महिमा कोई न जाने। ना को
न जाने गुरु की महिमा न जाने। शब्द न जाने कहाँ खो गए, आँखें मन की जो बाहोगे, आँखें मन की जो बाहोगे, लगने लगी सब प्रीति अगोचर, लगने लगी सब प्रीति अगोचर, लोग लगे हमको समझाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने। ना कोई पंडित ना ही सयाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने, कोई न जाने, कोई न जाने, कोई न जाने। बोलो सद्गुरु महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सांची जोतों वाली माता तेरी सदा की जय। बोलिए भगवान वेद व्यास जी महाराज की। परम पूज्य चरण सर्वकाल स्मरणीय अखंड मंडल मार्तंड आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित जुगुल सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत काल सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा एवं आदि शक्ति मां भगवती के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। आदरणीय वंदनीय सम्माननीय इस आश्रम के संचालक, सभी आश्रमों के संचालक व्यवस्थापक पूज्य श्री आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे पूज्य श्री स्वामी अनंतानंद जी महाराज, सभी संत वृंद महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। इस अखंड परम धाम में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सत्संग भवन में उपस्थित मेरी श्रद्धा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों एवं समस्त प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, इस पूर्णिमा जो कल हम मनाने जा रहे हैं, महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। कृष्ण द्वीपायन सत्यवती पाराशर नंदन, जो स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे। व्यास विष्णु व्यास, जो स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, वो मुनि वेद व्यास जी, उन्होंने वेद को 4 भागों में विभक्त किया।
उनके विवाह किए तो उनका नाम वेद व्यास पड़ा। पहला नाम उनका श्री कृष्ण द्वीपायन है। और उन्होंने 18 पुराण लिखे, 18 उप पुराण लिखे, महाभारत की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की। लगभग जितना भी हमारे विश्व में साहित्य है, अच्छे ग्रंथों में जो भी अच्छी बातें हैं वो महर्षि वेद व्यास जी की ही हैं। तो वैसे तो पूर्णिमा आषाढ़ मास में आती है, इस बार दोमासे के कारण ये श्रावण मास में आ रही है। और इस पूर्णिमा को वेद व्यास जी का अवतार हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं। तो गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? गुरु पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि गुरु का वास्तविक अर्थ है गुरु मैंने अज्ञान अंधकार, रू मैंने उसको मिटाने वाला, अर्थात जो अज्ञान अंधकार को मिटा देता है और ज्ञान का दीपक जला देता है, उसे सद्गुरु कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने जो वेदों, उपनिषदों, पुराणों का, महाभारत का ब्रह्म सूत्र में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का जो प्रचार प्रसार करते हैं उनको गुरु कहते हैं। और उनकी गद्दी को भी व्यास गद्दी कहते हैं। तो उस पर जो विराजमान होते हैं वो व्यास रूप, वो सद्गुरु होते हैं जो हमें सत्य का उपदेश देते हैं। गुरु का दर्जा प्रभु से भी अधिक है। सहजो बाई उनके गुरुदेव थे, दिल्ली के पूज्य श्री स्वामी चरणदास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उनकी शिष्या सहजो बाई, बहुत ऊंची उनकी निष्ठा थी। तो सहजो बाई से पूछा गया कि एक गुरु है और एक प्रभु है, दोनों में से यदि आपको एक को रखना हो तो किसको रखोगी? एक राम हो और सद्गुरु हो, दो में से एक का चुनाव करना है। दो में से आपको एक को रखना हो तो आप किसे चाहेगी? तो कहती है सद्गुरु को। मैं गुरु का त्याग नहीं कर सकती, राम का त्याग कर सकती हूँ। और नाम का भी त्याग सुनो, राम से उसका प्रेम था, राम से उसकी कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक उलाना था। राम जी से उसका प्रेम था, उसके इष्ट देव आराध्य देव थे। तो उसने कहा कि राम जी आएंगे तो मैं थोड़ा उनका आसन थोड़ा छोटा लगाऊंगी, गुरु जी का आसन ऊंचा लगाऊंगी। क्यों? वो मीठा उलाना देती है, जैसे गोपियां राधा को उलाना देती हैं कि कन्हैया ने माखन खाया है। ऐसे ही सहजो कहती है कि प्रभु आपने ये जन्म देकर के जन्म मरण के चक्कर में हमको फंसाया है, पर सद्गुरु ने आवागमन का चक्कर ही मिटाया है अपने ज्ञान से। आपने जन्म देकर के प्रभु 5 चोर हमारे पीछे लगा दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और गुरु ने इन 5 से हमारा छुटकारा करवा दिया। और प्रभु हे हरि, आपने मुझे कुटुंब के जाल में इसमें डाल दिया और गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने मेरी ममता रूपी बेड़ी को काट दिया। स्त्रियों में ममता होती है, पुरुषों में अहंकार होता है। ममता बदल करके प्रेम बन जाती है,
प्रेम परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है। गुरु से भी सचमुच कोई प्रेम करता है तो ये माताएं प्रेम करती हैं। पुरुषों के भीतर अहंकार रहता है, इनकी ममता बताया वो प्रेम में बदल जाती है सदगुरु का सत्संग करके। पर पुरुषों का जब तक अहंकार नहीं मिटता तब तक उनका कल्याण भी नहीं होता। कहती आओ हरि में रोग भोग उड़ जाए। भगवान ने तो मुझे इन संसारिक भोगों में, हे प्रभु आपने फंसा दिया। और सतगुरु ने मुझे योग की शिक्षा दे करके, गुरु जोगी ने इस सब से मुझको छुड़ा दिया। और हरि ने कर्म भरम भरमाए। परमात्मा ने, हरि ने मुझे कर्म और भरम में भरमाया रखा और सतगुरु ने मुझको आत्मरूप लिखा दिया। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। हरि ने मुझको आप छिपाए। भगवान ने क्या किया? माया का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, अविद्या का पर्दा, ना समझी का पर्दा डाल दिया, अपने आप को छुपा दिया। और सतगुरु ने ब्रह्म विद्या से, अध्यात्म विद्या से, आत्मज्ञान से उस ब्रह्म रूपी, अज्ञान रूपी पर्दे को हटा दिया। उस पर्दे को हटा दिया। हे हरि, हमने बेपर्दा तुझे महज जभी देख लिया। हाँ हाँ देख लिया। अब न कर पर्दा यो पर्दा नशी देख लिया। हमने देखा तुम्हें आंखों की स्याही पुतली में, 7 पर्दों में तुझे पर्दा नशी देख लिया। हमने बेपर्दा तुझे माहे जभी देख लिया। हम नजरबाजों से तू छुप न सका ओ जाने जहां। हम नजरबाजों से तू छुप न सका जाने जहां। तू जहां जाके छुपा हमने वहीं देख लिया। तेरे दीदार की थी मिलने की तमन्ना। तेरे दीदार की थी मिलने की तमन्ना। 100 लोग तुझे देखेंगे वहां। हमने सतगुरु की कृपा से जहीं पर देख लिया। हे हरि, आओ। सहजोबाई कहती है, कहती यही कारण है कि मैं हरि का त्याग कर सकती हूँ पर गुरु का त्याग नहीं कर सकती। गुरु के बहुत उपकार हैं हमारे ऊपर। ये गुरु पर्व क्या है? शिष्य के लिए गुरु के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करना है। तो सहजोबाई कहती हैं, राम तजो पर गुरु ना बिसारो। राम तजो पर गुरु ना बिसारो। राम तजो पर गुरु के सम हरि को ना निहारो। गुरु के सम हरि राम तजो गुरु ना बिसारो। राम तजो पर
प्रेम दियो जग माही, हरि ने दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाही, हरि ने पाँच जोड़ दिए साथा, गुरु ने लाए छुड़ाए अनाथा, राम तजो पर गुरु ना विसारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को न निहारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, हरि ने रोग भोग उड़ जायो, हरि ने रोग भोग उड़ जायो, गुरु जोगी ने तब छुड़ायो, गुरु जोगी ने कट सब छुड़ायो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, गुरु के संग हरि को न निहारो, गुरु के संग हरि को न निहारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो। हरि ने कर्म धर्म भरमायो, हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, हरि ने मोको आप छिपायो, हरि ने मोको आप छिपायो, गुरु दीपक ने ताही दिखायो, गुरुदेव हो गुरु ने दीपक दे तार छुड़ायो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, गुरु के संग हरि को न निहारो, गुरु के संग हरि को न निहारो, राम तजो पर गुरु ना विसारो, राम तजो पर गुरु ना
हरि बंदे मुक्त गति लाए, फिर हरि बंद मुक्त गति लाए। गुरु ने सब ही धर्म मिटाए, गुरु ने सब ही धर्म मिटाए। चरण दास पर तन मन वारो, गुरु न तजो हरि को तज डारो, गुरु न तजो हरि को तज डारो। कबीर को नर अंत है जो गुरु को कहते हो, हरि रूठी गुरु ठोर है, गुरु रूठे नाही ठोर, गुरु रूठे नाही ठोर। राम तजो पर गुरु ना बिसारो, राम तजो पर गुरु ना बिसारो। राम तजो पर गुरु ना बिसारो, राम तजो पर गुरु ना बिसारो। गुरु के सम हरि को न निहारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। राम तजो पर गुरु ना बिसारो, राम तजो पर गुरु ना बिसारो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आगे का जैसा कार्यक्रम है वो हमारे पूज्य स्वामी जी आपको बताएं। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। इतनी धीरे बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। अभी हम पूज्य शास्त्री जी महाराज से बहुत ही सुन रहे थे, गुरु हरि को विसारूं गुरु को ना विसारूं। और शिष्य का ऐसा भाव ही गुरु के प्रति होना चाहिए, क्योंकि गुरु ही उसके सब कुछ है। और जो काम कोई नहीं कर सकता वो गुरु ही कर सकता है। और जब हम गुरु के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, उनके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, तो फिर हमको करने के लिए कुछ नहीं रहता। जैसे हम जहाज में चढ़ जाते हैं तो क्या हम उसको चलाते हैं? क्या हम उसका क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बस चढ़ जाते हैं। इसलिए गुरबाणी में कहा है कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो चढ़ जाता है वो पार हो जाता है, और चढ़ना ही हमारी जिम्मेदारी है बस। बाकी तो फिर उनकी जिम्मेदारी है जो आज जहाज चला रहे हैं। और इसलिए गुरु के प्रति जब व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है, गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, तो शिष्य का सारा भार गुरु के कंधों पर आ जाता है और गुरु उसको पार लगा देते हैं। ये हम सबका अनुभव है, ये शास्त्रों का कथन है और ये महापुरुषों का है। इसलिए जो भी गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है वो भार मुक्त हो जाता है। और शिष्य को गुरु के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए उसके बारे में एक भजन आप सब मेरे साथ साथ बोलिए। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत के गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरा देव अलग आदेव, गुरु मेरा देव अलग आदेव। सर्व पूज चरण गुरुदेव, सर्व पूज चरण गुरुदेव।
गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल पूरक भगवान गुरु गोपाल पूरक भगवान मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु की शरण रहो कर जोर गुरु की शरण रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर गुरु बिना मैं नाही होर गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु को हित तारे भव पार गुरु को हित तारे भव पार गुरु सेवा ते जम छुटकार गुरु सेवा ते जम छुटकार गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत अंधकार में गुरु मंत्र उजारा अंधकार में गुरु मंत्र उजारा गुरु के संग सगल निस्तारा गुरु के संग सगल निस्तारा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु पूरा पाए वट पाकी गुरु पूरा पाए वट पाकी गुरु की सेवा दुख न लागी गुरु की सेवा दुख न लागी गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु का शब्द न मिटे कोई गुरु का शब्द न मिटे कोई गुरु नानक नानक हर सोई गुरु नानक नानक हर सोई मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु
मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, के गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। ऐसे अहोभाव में डूबकर गुरु के प्रति नमन करते हुए हम महाराज जी का श्रवण कीर्तन सुनेंगे। पूज्य महाराज जी। तो हम सब लोग गुरुदेव से प्रार्थना करें कि वो हमको दर्शन दें। तो तब तक हम जय गुरुदेव की ध्वनि करेंगे। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आओ हम बता रहे थे गुरु पूर्णिमा के बारे में। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शंकर जी ने, शिव ने 7 शिष्य बनाए, अर्थात सप्त ऋषियों को योग की दीक्षा दी। सप्त ऋषियों को भगवान शिव ने ज्ञान दिया। इसलिए भी ये गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये पूर्णिमा मनाई जाती है। तो आओ, पहले ही हमने निवेदन किया है कि सदगुरु ने हमें आत्मज्ञान प्रदान किया, नाम दिया, दीक्षा दी, शिक्षा दी। उस सदगुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का ये दिन है। और गुरु के चरणों में जुड़ने वाला शिष्य निश्चित ही संसार सागर से तरता है, और जब सदगुरु को भूल जाता है उसे कहीं सहारा नहीं मिलता है। सूफी संत बुल्ले शाह कहते हैं,